तमिलनाडु की राजनीति में जारी संकट आज थ्रिलर की शक्ल ले सकता है। कयास कई हैं। शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस में फैसले से लेकर सरकार बनाने की जो कोशिश चल रही है, उसमें आज बड़ी खबर मिलेगी। ये बात तय है, क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर तमिलनाडु का फैसला होगा? क्या उत्तर प्रदेश की तरह तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुना जाएगा? इस पर सस्पेंस बरकरार है। तमिलनाडु में उठापटक जारी है। एक खेमे से दूसरे कुनबे में विधायकों का कूदना जारी है। क्या बहुमत शशिकला के पास है? या पनीर सेल्वम के दावे पुख्ता हैं? दोनों पक्षों के दावे बरकरार हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तमिलनाडु में सोमवार रात बहुत कुछ होता रहा। मदुरई साउथ से विधायक एसएस सरवरण सोमवार रात भेष बदलकर उस गोल्डन बे रिजॉर्ट से भाग गए, जिसमें शशिकला ने सभी विधायकों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि सरवरण पहचान छुपाने के लिए टी शर्ट और बरमूडा पहनकर फरार हुए और कार्यवाहक सीएम पनीर सेल्वम का कैंप ज्वाइन कर लिया। मैं पेशे से इंजीनियर हूं और मैंने रिजॉर्ट से भागने का रास्ता ढूंढ निकाला। वहां कई विधायक भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रभावित हुए हैं। वो सभी कैंप छोड़ने को तैयार हैं और ये किसी भी वक्त हो सकता है। साथ में एक और सांसद गोपाल कृष्ण ने पनीर सेल्वम का साथ देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि शशिकला खुद रिजॉर्ट में मौजूद थी। विधायक के भेष बदलकर भागने से शशिकला के उस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक अपनी मर्जी से रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। उन्होंने तो सोमवार को यहां तक कहा कि विधायक कोई जानवर नहीं जिन्हें बंधक बनाकर रखा जाए। गोल्डन बे रिजॉर्ट में रखे गए शशिकला समर्थक 8 विधायकों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद शशिकला रिजॉर्ट पहुंची थी। आज तमिलनाडु का मंगल होगा या नहीं, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है, इसलिए इंतजार जारी है। If the Supreme Court opposes the High Court judgment which has acquitted Shashikala, then it's very clear. Then a floor test should be held, find out who's in majority, and the governor should act according to that decision. शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु के राजनीतिक संकट में तस्वीर साफ हो सकती है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने गवर्नर सी विद्यासागर राव को एक हफ्ते के भीतर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर उसी तरह का कंपोजिट फ्लोर टेस्ट कराएं जैसा यूपी में जगदम्बिका पाल केस में हुआ था। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी विधानसभा में जगदम्बिका पाल और कल्याण सिंह के बीच शक्ति परीक्षण हुआ था। Well, I agree with this that the assembly floor test should take place, but why 1 week? Is the past 1 week not been enough for organizing anything? Already there is so much delay. There is horse trading taking place, and poaching will go on. This is not a satisfactory state of affairs. The governor is obliged to determine as to who has the majority without loss of time. अगर राज्यपाल अटॉर्नी जनरल की राय के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो एआईएडीएमके के दोनों गुटों के बीच का विवाद सदन के पटल पर तय होगा। शशिकला ने पिछले गुरुवार को सरकार बनाने का दावा किया था, तब से राज्यपाल ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। Floor test should only come after Shashikala she was nominated as chief minister. Then she can tell the speaker that the house should be summoned and then take a vote of confidence. But if tomorrow she is convicted, then she can have a nominee, and that nominee has to be given, be made chief minister. तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा है और शशिकला को उम्मीद है कि उनके पास अब भी इतने विधायक हैं कि शक्ति परीक्षण के दौरान
उनकी ही जीत होगी। मैं कहता हूं कि आज कर्तव्य क्या है गवर्नर का कि शशिकला की लिस्ट आई है, इसका पनीरसेल्वम का कोई लिस्ट नहीं है, तो शशिकला को शपथ दे और कहें कि असेंबली में आप विश्वास प्रस्ताव पास कराइए, और आगे क्या होगा ये गवर्नर को देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ आया तो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब खत्म हो सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु के राज्यपाल के अगले कदम की टाइमिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। निशिता वीरेंद्र के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई।